तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चाएं जो हैं वो शुरू हो गई हैं। सत्र बुलाया गया है और जैसे ही सत्र बुलाया गया उसके बाद से खलबली मच गई। सारे जो पार्टियां हैं, चाहे ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव हों, या फिर राहुल गांधी हों, या केजरीवाल हों, नीतीश कुमार हों, तेज प्रताप हों, उनके भाई हों तेजस्वी, हर कोई जो है वो बयान दे रहा है कि भाई ये हमारे लोकतंत्र पर आघात है, ये हमारी जनता के लिए बेहतर नहीं है। कैसे बेहतर नहीं है? अगर समय बच रहा है, अगर हमारा प्रशासन जो एक्स्ट्रा काम करता था उसका काम बच रहा है, हमारा पैसा बच रहा है, तो कैसे, इससे नुकसान क्या है? ज़्यादातर चीज़ें आपने कवर कर ली हैं, एक्चुअली ज़्यादातर चीज़ें आपने खुद ही बोल दी हैं। अब आंकड़े में जाहिर कर देता हूँ आपको, ठीक है। 2014 में इलेक्शन होता है देश का, उसमें 30,000 करोड़ रुपये खर्च होता है मैडम, 30,000 करोड़ लोकसभा में। 2019 में चुनाव होता है लोकसभा का, उसमें खर्च होता है 60,000 करोड़, डबल। अब उसी तरह डबल की अगर मैं क्रम में जाऊंगा तो 2024 में कितना हुआ? 1,20,000 करोड़ खाली लोकसभा में। इतना ही खर्च करीब करीब विधानसभा में होता है। महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे जिसमें के करीब आपका खर्चा आया था 45,000 कुछ करोड़, सॉरी 467 करोड़, ठीक है। उतना ही खर्चा वहां की विधानसभा में आया 452 करोड़, दोनों मिला के 900 करोड़ हो गया। तो विधानसभा का खर्च मिलाऊं अगर मैं और लोकसभा का मिलाऊं तो ये बनता है 240 करोड़ रुपए। 240 करोड़ रुपए कौन पे करता है? जनता पे करती है, अपने टैक्स से पे करता है। कैसे ही किसी भी माध्यम से करे, पे तो जनता ही करती है, तो भुगतना किसको पड़ेगा? अब रही बात जो आपने दूसरी बात कवर करी कि इसमें जो लोग, जो कर्मचारी लगते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी जो रेगुलर ड्यूटीज़ हैं उनको करने में कहीं ना कहीं व्यवधान आता है। बिल्कुल आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब आप किसी शिक्षक को साल में 50-60 दिन चुनाव में ही भेजते रहेंगे तो क्या पढ़ाएगा बेचारा? वो सिलेबस तक भूल जाएगा। ऐसी सिक्योरिटी जो पुलिस वाले हैं, जो एक्स्ट्रा फोर्स वाले हैं, जो आर्म फोर्स वाले लोग हैं, उनको अब बार बार डिपोर्ट करते रहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा आता है, फिर पार्टियों का भी खर्चा आता है। उसके अलावा अगर अलग अलग जो चुनाव होते हैं उसमें सबसे बड़ा जो खर्च होता है वो किस चीज़ का होता है? वो होता है आपका ब्लैक मनी। ब्लैक मनी कितना बचेगा? ब्लैक मनी आप देखिए कितना बचेगा, क्योंकि एक जो उम्मीदवार है जो 5 करोड़ में टिकट खरीद रहा है वो करीब करीब उतना ही खर्च करता है चुनाव जीतने के लिए। तो कहीं ना कहीं जनता का भला है इसमें। सर आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा था कि इनको विरोध करना है, कुछ भी बात है कि विरोध करना है, बस कुछ भी मुद्दा होगा उस पर विरोध करना है। क्यों विरोध करना है? जैसे कि अभी पीछे टमाटर क्या थे, 200 रुपये किलो टमाटर थे, ये तब विरोध कर रहे थे। वो पैसा किसको जा रहा था? किसान को। अभी फिर छाती पीट रहे हैं कि मेरा किसान मेरा किसान। इनको हर बात पे विरोध करना है और कोई विरोध की राजनीति के अलावा कुछ और काम नहीं करना चाहते मैडम। इनको पता है कि वन नेशन, उससे क्या हो जाएगा, उनके लिए अच्छी बात है ना, एक साथ सारे नेता, भला उनका भी होगा, भला हमारा भी होना है। लेकिन उनकी मानसिकता में ये कि मोदी जी को हमें हटाना है, उसके लिए कृत्य करेंगे, उसके लिए दंगे भड़काएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, वो सब काम करके रहेंगे। इनका जो गठबंधन है उसको तो नुकसान पहुंचेगा साफ साफ, पर जो इनके क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो तो लगभग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे इन्हें नेशनल मुद्दों पर ध्यान देना होगा। और अगर जहां पर नेशनल मुद्दों की बात आई वहां तो पीएम मोदी के सामने ये टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने देश का बंटाढार पहले ही कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सारी बात खुद ही बोल दी, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि उनको वो ये जानते हैं कि मोदी जी वो सारे रास्ते बंद कर रहे हैं जहाँ से हम ब्लैक मनी ले सकें, जहाँ से हमारे जो सरकारी नौकरी हम मुफ्त में बांटा करते थे 1 करोड़ 2 करोड़ लेके, वो बंद हो गए, सारे घोटाले बंद हो गए। वो सारा कृत्य, वो सारे काम जिससे इनकी बढ़ोतरी होती थी, वो सारे बंद हो गए। इन्होंने जिहादियों के नाम से सड़कों के नाम रखे हुए थे, स्टेशन के नाम रखे होते, शहर के नाम रखे हुए थे, वो सब बंद हो जाएगा। क्योंकि इस देश की सनातन पद्धति और सबका साथ सबका विकास लेके चलने वाले नरेंद्र दामोदर मोदी, उन्होंने इस देश का पूरा मान सम्मान पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत में, पूरे दुनिया में बढ़ाया है। तो उनको इस बात से चिड़न हो रही है, बिकॉज ये कभी कुछ काम ही नहीं कर पाए। इनका रिपोर्ट कार्ड फेलियर का है। वन नेशन वन इलेक्शन, फायदा बहुत है, लेकिन उसके बाद भी इसका विरोध हो रहा है। इन लोगों को डर है कि ये कभी जीत ही नहीं पाएंगे, निश्चित खत्म हो जाएंगी ये। निश्चित तौर पे देखिए, वन नेशन जो वन इलेक्शन वन नेशन की जो बात है वो आज नई बात नहीं है। पहले देश में चुनाव होते थे 1952, 1957, 1962, 1967, ठीक है। 4 बार देश में चुनाव हुए हैं, 4 बार देश में चुनाव हुए हैं, ठीक है। 4 बार देश में चुनाव हुए हैं, साथ में लोकसभा और विधानसभा दोनों में, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है, इससे कोई नया फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें बस ये है कि जनता का भला होगा, जनता को क्लियर विजन होगा कि मुझे करना क्या है। उससे इनको दिक्कत है, क्योंकि अभी भी क्लियर विजन है, 2024 में भी बिल्कुल क्लियर विजन है जनता को
कि करना क्या है मुझे। दिक्कत उन्हीं इसी चीज़ की है। 2014 से पहले लोग भ्रमित रहते थे, उनको लगता था शायद इस देश के अंदर बिजनेस नहीं है, इस देश के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इस देश के अंदर लोग पढ़े लिखे नहीं है, इस देश के अंदर वो चीज़ें नहीं है जिस वजह से देश बढ़ सकता है। अब मोदी सड़क भी बना रहे हैं, मोदी जी पानी भी दे रहे हैं, मोदी जी बिजली भी दे रहे हैं, मोदी जी जो है वो हमारे शिक्षा संस्थान भी दे रहे हैं, अस्पताल भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो अब लोगों को पता है कि हाँ, डेवलपमेंट इस देश का हो सकता है, कोई आदमी डेवलपमेंट कर रहा है। इससे पहले डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा था? 2014 से पहले पॉलिटिक्स में लोग इंटरेस्ट लेते नहीं थे, किसी को नहीं पता था। आज देखिए कितना क्यूरियोसिटी, कितना कियोस बना हुआ है। वो कियोस क्यों बना हुआ? बिकॉज मोदी जी ने सबको नॉलेज दे दी। एक आदमी जो है पूरी दुनिया को बदल रहा है। एक चना जो है वो मटकी को फोड़ सकता है। हाँ। सर, आपने जितनी बातें भी कही हैं वो ये दिखाती है कि जनता जो है वो मोदी जी के साथ है, जो एक सनातनी है वो मोदी जी के साथ है। अंकल बस बताइए। ये जो तथाकथित क्रिश्चियन बन के घूम रहे हैं स्टालिन जी, उनको बता देता हूँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने तलवार की नोक पर सलवार पहनने वाले लोग, ब्रेड और टिक्की और बटर पर इन्होंने लोगों ने धर्म परिवर्तन कर दिया और आज आकर के सनातन पर उंगली उठाते हैं। इनको बता देना, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, हमारे डीएनए में हिंदू धर्म है। सजा क्या मिलनी चाहिए उनको? सजा जनता क्या चाहती है? जनता उसको ऐसी सजा चाहती है जो नजीर हो। ई गोला से बाहर सजा उनकी एक ही है, ई गोला से बाहर फेंक दो उनको। अभी चंद्रयान पहुंचा है हमारा, ठीक है, दूसरा जब भी जाएगा सैटेलाइट लॉन्च होगी उनको भेजिए। आप क्या बोल रहे हैं, क्या सजा मिलनी चाहिए? सनातन धर्म को समाप्त करने की बात उन्होंने कही है, 80% आबादी को खत्म करने की बात कही है। जो सजा दुर्योधन को मिली थी, जो सजा कंस को मिली थी, जो राहु केतु को मिली थी, जो सजा भस्मासुर को मिली थी, वही सजा उदयनिधि स्टालिन को भी मिलनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं, क्या सजा मिलनी चाहिए? मैम देखिए, पहली बात आपको बता दे, वो ये बोल क्यों रहे हैं? आपको हम एक बात बताएं, सजा तो फांसी की मिलनी चाहिए, ठीक है, लेकिन मैम इस देश में 3 तरीके का बिरयानी मिलता है, ठीक है, एक वेज, एक नॉन वेज और एक थूका हुआ बिरयानी, ठीक है। तो स्टालिन जी जो है ना, थूका हुआ बिरयानी खाए, तो पहली बात उनका बिरयानी बंद करना चाहिए, सबसे बड़ा सजा उनके लिए वही हो गया। दूसरा, फांसी का सजा। और तीसरा बात कि जो हम लोग के उसमें कहावत है कि अधर्म पर मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म द्रोण सबको सब मारे जाते हैं, ठीक है। तो जो इस पे शांत है ना, उन लोग को ही फांसी पे लटका देना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर जनता क्या सोचती है? साथ में है या फिर विपक्ष की तरह विरोध कर रही है? बिल्कुल साथ में है मोदी जी के। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? देश के युवा होने के नाते वन नेशन वन इलेक्शन आना चाहिए या फिर विपक्ष की तरह आप भी उसके विरोध में? जी, मैं इसके विरोध में बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो आ रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे देश का पैसा बचेगा। बस आपका क्या मत? जी देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन तो बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारा ये जो घमंडिया गठबंधन नहीं कहूँगी मैं, इसे ठगबंधन कहूँगी, क्योंकि इनके मन की आशा तो अब सबके सामने आ ही रही है। तो वन नेशन वन इलेक्शन जब आएगा तो अभी तो इनकी सत्ता बिल्कुल नहीं आने वाली है, उसके बाद जनता बिल्कुल देखेगी कि देश के हित में कौन काम कर रहा है और देश के विरोध में कौन काम करना चाहता है। अगर सत्ता में आ गए तो जब इन्हें मौका ही नहीं मिलेगा तो ये आने के सपने भी नहीं देखेंगे, क्योंकि जब सपने देखते हैं और वो सपने टूट जाएँ तो बहुत दर्द होता है। बेचारे गठबंधन को बहुत दुख होगा। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि जनता की क्या राय है। यहाँ पर लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि सनातन धर्म को लेकर जो टिप्पणी की गई है वो सरासर गलत है और सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं फांसी होनी चाहिए, तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि धरती से बाहर फेंकना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि देश से बाहर फेंकना चाहिए, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि हाँ, उन्हें जेल भेजना ही भेजना चाहिए। अगर किसी और धर्म पर उन्होंने टिप्पणी की होती तो फिर उसके बाद तो हाल आप जानते ही हैं। अब इसी के साथ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी जनता जो है वो ज़्यादातर जनता है वो सपोर्ट में है, लेकिन वही विपक्ष जो है वो तमाम मुद्दे लेकर आ रहा है और ये बता रहा है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ। अगर जनता मोदी के साथ है, अगर जनता वन नेशन वन इलेक्शन के साथ है, तो फिर ये लोकतंत्र के खिलाफ, ये जनता के खिलाफ कैसे होगी?